उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने पहले प्रदेश के मदरसों का सर्वे कराया। ये कहा गया था कि जो मदरसे अवैध तरीके से चल रहे होंगे उन पर कार्रवाई की जाएगी और साथ ही साथ इनका मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, इनकी बेहतरी की जाएगी। इस बेहतरी का प्लान भी अब उत्तर प्रदेश सरकार ने तैयार किया है। कैसे होगा, क्या होगा, बात करने के लिए मेरे साथ में अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह मौजूद हैं। सर, मदरसों को लेकर के सर्वे हुआ था, आंकड़े आपके सामने आ गए थे। अब उनके बेहतरी के लिए कुछ प्लानिंग करी है आपने, क्या है वो? देखिए, शिक्षा प्रदान करना सरकार की प्राथमिकता है। चाहे प्राथमिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा हो, मदरसा शिक्षा हो, योगी सरकार सभी दृष्टि से हर शिक्षा की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास कर रही है। मदरसा शिक्षा को बेहतर करने के लिए हमने एक सर्वे कराया। सर्वे में सारी चीज़ें स्पष्ट निकल कर आ गई हैं। अब हम इस मदरसा शिक्षा में बच्चों को बेहतरी की शिक्षा मिले, बच्चों को अच्छी शिक्षा मिले, क्योंकि अच्छी शिक्षा माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी की प्राथमिकता का विषय है। अच्छी शिक्षा योगी आदित्यनाथ सरकार का भी महत्वपूर्ण विषय है। तो हम दीनी तालीम के साथ साथ अरबी, उर्दू, फारसी ये पढ़ें, इसमें कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन इन्हें मुख्य धारा से जोड़ने के लिए हिंदी, अंग्रेजी, गणित, सामाजिक विषय आदि विषय पढ़ाकर इन्हें हम गरीब मुसलमानों के बच्चों को आईएएस, इंजीनियर, डॉक्टर इत्यादि बनाकर मुख्य धारा में जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। मॉडर्न मदरसे बनाने की भी कुछ प्लानिंग हुई है, पायलट प्रोजेक्ट भी कुछ जिलों में शुरू कर रहे हैं, ये हमें थोड़ा सा विस्तार से बताएं। हाँ, ये मॉडर्न एजुकेशन के लिए जो विषय मैंने आपको बताया, इसके लिए हम एनसीईआरटी की किताबें जारी कर रहे हैं और इन बच्चों को फ्री किताबें देने का काम कर रहे हैं और कुछ स्पेशल विशेष मदरसों को चिन्हित करके इन्हें मॉडर्न एजुकेशन से जोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। इनमें और क्या क्या खूबियां, खासियतें होंगी? बताया ये भी गया है कि गोरखपुर, लखनऊ और बरेली 3 जिले पायलट प्रोजेक्ट के लिए चिन्हित किए गए हैं। इनमें बहुत सारी सुविधाएं होंगी जो मॉडर्नाइजेशन होती हैं और इनको आधुनिक शिक्षा देकर मुख्य धारा से जोड़कर इन्हें प्रथम श्रेणी का नागरिक बनाने का योगी सरकार की प्राथमिकता है। सर्वे में 10,000 से ज़्यादा ऐसे मदरसे सामने आए थे जो गलत तरीके से चल रहे थे, कई सारे अवैध भी पाए गए थे। उनके खिलाफ कोई एक्शन की प्लानिंग भी है? हाँ, अभी सनई से नई प्रक्रिया में ये कार्य चल रहा है और ये रुका नहीं है। लोगों को पता लगा कि शायद कुछ होने वाला नहीं है। जो फंडिंग, सबसे पहली प्राथमिकता हमारी फंडिंग है। फंडिंग कहाँ से हो रही है, ये सूचना हमारे पास निरंतरता में आ रही है। जब सारी सूचनाएं एकत्र हो जाएंगी तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फंडिंग एक बड़ा विषय है और कई जगह से ये भी खबरें आई थी कि संदिग्ध तरीके से फंडिंग की जा रही है। तो क्या ऐसे कुछ इनपुट सर सामने आए हैं और क्या उनको दूसरी एजेंसी से शेयर किया गया है? ये आपका महत्वपूर्ण विषय है। इसमें एक पुलिस की महत्वपूर्ण एजेंसी को भी लगाने का काम किया गया है और जैसे ही ये काम पूरा हो जाएगा तो फिर बड़ी कार्रवाई की जाएगी। कुछ खुलासा तो कर दीजिए कि अब तक मतलब कहीं से कुछ ऐसी जानकारी आई हुई। मैं जगह का नाम नहीं पूछ रहा हूँ आपसे, किस मदरसे का, लेकिन किस तरह का संदिग्ध लेन देन या फंडिंग की जानकारी? ये संभावना जो बॉर्डर पर स्थित मदरसे हैं उनकी ये संभावनाएं हैं। किस तरह की, मतलब? धन्यवाद, ये विषय आगे बताएंगे आपको। एक विषय ये भी है कि आपने मदरसों के सर्वे कराए, बेहतरी करने का काम कर रहे हैं मदरसों के। इसके साथ साथ उत्तर प्रदेश में पसमानदा सम्मेलन हुए, आपके बरेली ज़िले में हुए, आप भी कई पसमानदा सम्मेलनों में गए हैं। अब सूफ़ी संवाद का एक कार्यक्रम हो रहा है। तो ये सारी कुछ जो कवायद है, ये 2024 के लिहाज से क्या मुस्लिमों को भाजपा से जोड़ने की है? देखो, देश की आज़ादी की लड़ाई हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब ने मिलकर लड़ी, तब हमारा देश आज़ाद हुआ। ये देश सभी का है, किसी धर्म, जाति, विशेष मजहब का देश नहीं है। देश की एकता और अखंडता के लिए, देश की संपन्नता के लिए सभी को मिलकर काम करने की आवश्यकता है। तो भारतीय जनता पार्टी वोट की राजनीति नहीं करती है। इनकी बढ़ोतरी के लिए पसमानदा समाज पिछड़े वर्ग का समाज है, उसको सुविधाएं देने के लिए
संत, सूफी, फकीर, महात्मा, सन्यासी, ये बहुत महत्वपूर्ण वर्ग है और इसके लिए भारतीय जनता पार्टी महत्व देती है। लेकिन कट्टर हिंदुत्व की बात हमेशा भारतीय जनता पार्टी करती रही है, अब उससे थोड़ा सा हट करके ये जो कवायद की जा रही है, इसको लेकर के बड़ी चर्चा है। ये कहना आपका ठीक नहीं है, इसलिए ठीक नहीं है, हमारा संविधान धर्मनिरपेक्ष संविधान है। कोई भी व्यक्ति किसी धर्म को मान सकता है, हम उसको विरोध नहीं कर रहे हैं। जैसे मेरे पास अल्पसंख्यक विभाग है, अब अल्पसंख्यक विभाग में मैं मुस्लिम गरीब बच्चों की बढ़ोतरी के लिए, उनकी संपन्नता के लिए, उनकी अच्छी व्यवस्था के लिए किस तरीके से बेहतर शिक्षा दी जाए, हम उस पर काम कर रहे हैं। यदि हम इनके विरोधी होते तो फिर इस पर काम नहीं करते। तो न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं, ये भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। शुक्रिया आपसे बात करने के लिए। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री धर्मपाल सिंह हैं, जिनका ये कहना है कि न्याय सबको, तुष्टीकरण किसी को नहीं। इस फॉर्मूले पर भारतीय जनता पार्टी काम करती रही है और आगे इसी पर आगे बढ़ते रहेंगे। कैमरामैन फैसल के साथ संजय त्रिपाठी, ABP न्यूज़, लखनऊ।